रात के ठीक 12 बजे उस औरत ने अपने आंगन में किसी को खड़ा देखा। पीले वस्त्र, हाथ में कमंडल और चेहरे पर ऐसा तेज जिसे देखकर उसकी आंखें झुक गई। उस अजनबी ने सिर्फ एक बात कही, तुम्हारे घर से लक्ष्मी इसीलिए चली गई क्योंकि तुमने गुरुवार के उन नियमों को तोड़ा है जिसे लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगली सुबह उस औरत की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। दोस्तों, ज्येष्ठ मास का गुरुवार सिर्फ एक व्रत नहीं माना जाता, बल्कि एक ऐसा समय माना गया है जब देवगुरु बृहस्पति स्वयं मनुष्यों के कर्मों को देखते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया एक छोटा सा नियम भी गरीबी को समृद्धि में बदल सकता है, लेकिन अगर गलती हो जाए तो बना बनाया सुख भी छीन सकता है। आज की यह रहस्यमय और चमत्कारिक कथा आपको आखिर तक बांधे रखेगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि अब जो कथा शुरू होने जा रही है वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। सावित्री बेहद धार्मिक थी। सुबह उठकर भगवान की पूजा करती, जरूरतमंदों की मदद करती, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उसके घर में कभी धन नहीं टिकता था। पति मेहनत करते, लेकिन कमाई आते ही कोई ना कोई संकट आ जाता। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी झगड़े। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि घर में अनाज का दाना तक खत्म हो गया। एक दिन उसका पति गुस्से में बोला, पूजा पाठ से अगर सब ठीक होता तो आज हम इतने दुखी नहीं होते। ये शब्द सुनकर सावित्री का दिल टूट गया। उस रात वो रोते रोते सो गई, लेकिन उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा पीले वस्त्र पहने एक तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे घर की दरिद्रता का कारण तुम्हारे भाग्य का दोष नहीं बल्कि बृहस्पति देव की उपेक्षा है। सावित्री डर गई। वह बोली, प्रभु, मैं क्या करूं? ब्राह्मण मुस्कुराए, ज्येष्ठ मास के प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धा से व्रत करो, पीले वस्त्र धारण करो, केले के वृक्ष की पूजा करो और कथा सुनो। तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। इतना कहकर वो अदृश्य हो गए। सुबह जब सावित्री उठी तो उसका दिल अजीब सी शांति से भर गया। उसने उसी दिन निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह ज्येष्ठ मास का गुरुवार व्रत जरूर करेगी। पहला गुरुवार आया। गांव में भयंकर गर्मी थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन सावित्री ने किसी तरह थोड़ा बेसन और गुड़ इकट्ठा किया। सुबह स्नान करके उसने पीली साड़ी पहनी, घर को साफ किया और केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाया। वो हाथ जोड़कर बोली, हे देवगुरु बृहस्पति, मेरे घर की परेशानियां दूर कर दीजिए। उस दिन उसने पूरा उपवास रखा। शाम को कथा सुनी और प्रसाद बांटा, लेकिन अगले ही दिन कुछ नहीं बदला। पति ने फिर ताना मारा, देख लिया, कुछ नहीं होगा, लेकिन सावित्री का विश्वास नहीं टूटा। दूसरे गुरुवार, इस बार पड़ोस की एक वृद्ध महिला उसके घर आई। उसने पूछा, बेटी, तुम इतनी श्रद्धा से व्रत क्यों करती हो? सावित्री ने सारी बात उन्हें बता दी। वृद्धा महिला मुस्कुराई, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर उसने सावित्री को एक छोटी सी हल्दी की गांठ दी। इसे पूजा में रखना और बृहस्पति देव से सच्चे मन से प्रार्थना करना। सावित्री ने वैसा ही किया। उस रात कई दिनों बाद उसके पति को शहर में काम मिला। घर में थोड़े पैसे आए, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। तीसरा गुरुवार, चमत्कार की शुरुआत। अब सावित्री का विश्वास और मजबूत हो चुका था। इस बार उसने पूरे गांव की महिलाओं को कथा सुनने बुलाया। सबने मिलकर भोजन
सबने मिलकर भजन गाए। घर में पहली बार खुशियों का माहौल बना। तभी अचानक एक व्यापारी गांव में आया। उसे एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। गांव वालों ने सावित्री के पति का नाम बताया। कुछ ही दिनों में उसके पति को अच्छा काम मिल गया। धीरे धीरे घर की गरीबी खत्म होने लगी। लेकिन दोस्तों, जहां आशीर्वाद होता है वहां परीक्षा भी जरूर आती है। कुछ दिनों बाद सावित्री के घर में धन की बाढ़ सी आ गई। नया सामान आया, कर्ज खत्म हो गया। अब लोग उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन धीरे धीरे उसके पति के मन में अहंकार आने लगा। वो कहने लगा, ये सब मेरी मेहनत से हुआ है। और एक दिन उसने गुरुवार के दिन शराब पी ली। घर में मांसाहार बनवा लिया। सावित्री ने बहुत रोका, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसी रात भयंकर आंधी आई। उसके घर का एक हिस्सा गिर गया। अगले ही दिन पति का काम भी छूट गया। घर में तनाव शुरू हो गया। सावित्री समझ गई कि ये देवगुरु बृहस्पति की नाराजगी है। उसका पति टूट चुका था। वो रोते हुए बोला, मैंने घमंड करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तब सावित्री ने कहा, जब तक इंसान भगवान के आशीर्वाद को अपनी मेहनत समझता रहेगा, सुख टिक ही नहीं सकता। दोनों ने मिलकर फिर से श्रद्धा से व्रत शुरू किया। इस बार उन्होंने गरीबों को भोजन कराया, पीली वस्तुएं दान की और पूरे मन से क्षमा मांगी। ज्येष्ठ मास का अंतिम गुरुवार था। पूजा के बाद अचानक वही तेजस्वी ब्राह्मण फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी दरिद्रता धन की कमी नहीं, बल्कि अहंकार है। जिस घर में श्रद्धा, दान और विनम्रता होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इतना कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी भी अभाव नहीं होगा। उसी दिन के बाद सावित्री के घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रही और पूरा गांव ज्येष्ठ मास के गुरुवार व्रत का महत्व समझ गया। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अहंकार सबसे बड़ा दोष है। गुरुवार का व्रत सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी किया जाता है। बृहस्पति देव ज्ञान, सम्मान और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। अब जानिए वो 3 खास नियम जो इस व्रत को सफल बनाते हैं। गुरुवार को पीली वस्तुओं का प्रयोग करें। पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, केला, ये सब बृहस्पति देव को प्रिय माने जाते हैं। इस दिन झूठ, क्रोध, अपमान से बचें, क्योंकि बृहस्पति देव ज्ञान और सदाचार के प्रतीक है। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। विशेषकर पीली वस्तुओं का दान बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास के गुरुवार व्रत का संबंध सिर्फ देवगुरु बृहस्पति से ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान नारायण से भी माना जाता है। पुराणों में एक ऐसी कथा मिलती है जिसे सुनकर ऋषि मुनि भी भावुक हो गए थे। कहा जाता है कि जब व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता और मानसिक अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो आइए सुनते हैं भगवान नारायण जी की वो अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में हरिदास नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हर सुबह नदी में स्नान करता, ओम नमो नारायणाय का जाप करता और फिर मंदिर जाकर दीपक जलाता। लेकिन उसकी गरीबी इतनी भयानक थी कि कई कई दिन उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। उसकी पत्नी अक्सर दुखी होकर कहती, इतनी भक्ति के बाद भी भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं? लेकिन हरिदास मुस्कुरा देता, नारायण देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन ज्येष्ठ मास का गुरुवार आया था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग उगल रहा था। हरिदास मंदिर से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। वृद्ध प्यास से तड़प रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा क्या थोड़ा जल मिलेगा?
हरिदास के पास खुद के लिए ही थोड़ा सा पानी बचा था, लेकिन उसने बिना सोचे वो पानी साधु को दे दिया। साधु ने पानी पीकर आंखें बंद की और अचानक उनके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। हरिदास घबरा गया। तभी साधु मुस्कुराए। हरिदास, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं। धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा। पीतांबर, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सामने स्वयं भगवान नारायण खड़े थे। हरिदास जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, भगवान विष्णु बोले, मैं कई वर्षों से तुम्हारी परीक्षा ही ले रहा था। तुमने गरीबी में भी कभी भक्ति नहीं छोड़ी और आज अपने हिस्से का जल भी दान कर दिया। मांगो, क्या चाहते हो? हरिदास रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विश्वास कभी कमजोर न पड़े। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जहां सच्चा विश्वास होता है वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती है। इतना कहकर भगवान ने अपने कमल में एक स्वर्णिम प्रकाश निकाला। पूरा वातावरण चमक उठा और अगले ही दिन हरिदास के जीवन में चमत्कार शुरू हो गए। जिस घर में कभी अन्न नहीं था, वहां सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब हरिदास के चेहरे पर गरीबी का दुख नहीं, बल्कि नारायण भक्ति का तेज दिखाई देता था। दोस्तों, भगवान नारायण की ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दान और सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। ज्येष्ठ मास में किया गया गुरुवार व्रत और नारायण स्मरण विशेष फल देता है। भगवान पहले इंसान का विश्वास परखते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं। और शायद यही कारण था कि सावित्री ने भी हर कठिनाई में अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसे भरोसा था कि जब नारायण और देवगुरु बृहस्पति की कृपा साथ हो तो अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और धन बना रहे, तो श्रद्धा से ज्येष्ठ मास के गुरुवार का व्रत जरूर करें। और याद रखिए, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो किस्मत बदल देते हैं। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखिए, जय देवगुरु बृहस्पति, जय नमो नारायण, कि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसे ही रहस्यमयी, धार्मिक और जीवन बदल देने वाली कथाएं।